पांडे क्लासेस छपरा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में लेटर एनालॉजी और डिजिट एनालॉजी के बारे में पढ़े हैं। एनालॉजी से रिलेटेड ही अभी 3 क्लास मैंने पिछला लिया है। आज आपका चौथा क्लास जो है वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड है। वर्ड एनालॉजी का मतलब हो गया शब्द समरूपता। एनालॉजी के सारे प्रश्न को बनाने के लिए आपका जो नियम बताया है उसी के अनुसार बनाना है कि जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। मेन आपको यही सोचना है कि ए से बी में किस प्रकार का रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन आपको जो होगा सी से डी में निकालना होगा। तो आपको जो है उसी नियम को अप्लाई करके लेटर एनालॉजी, डिजिट एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी तीनों टाइप के प्रश्न को सॉल्व करना है। और आप ध्यान में रखें कि ये चैप्टर से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप एयरफोर्स ग्रुप वाई अग्निवीर वाला एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें तो क्वेश्चन रहेगा ही। इसके साथ अगर आप एसएससी की भी तैयारी करते हैं, सीएचएसएल, एमटीएस की, सीजीएल की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो सारे एग्जाम में आपको एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन एकदम आते ही हैं। इसलिए आज हम जो है वर्ड एनालॉजी में 20 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आप एक एक क्वेश्चन को समझिए। अगर आपको आता है फिर भी आप देखें कहीं आप एक भी अगर क्वेश्चन नहीं जानते होंगे और आप यहाँ से अगर सीख लिए और आपको अगर एग्जाम में आ गया तो आपको ये वीडियो जो है बहुत लाभ हो जाएगा इससे देखने से। इसलिए आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। ये आपका बिल्कुल आसान है और बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे, आपको बता चुके हैं कि जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गणित का तर्क, जिस तरह से गणित में तर्क दिया जाता है वैसा ही विज्ञान में जो है, तो विज्ञान में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। प्रयोग लिखा, प्रयोगशाला लिखा, वैज्ञानिक लिखा और तथ्य लिखा। तो आपको देखना है इसमें जो सबसे निकट वैल्यू होता है, सबसे निकट नजदीक होता है, वो आपको आंसर देना है। तो विज्ञान में आप क्या करते हैं, तो प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे डॉक्टर। तो डॉक्टर का काम कहाँ होता है भाई, अस्पताल में। डॉक्टर का काम कार्यस्थल कहाँ है, अस्पताल में। तो शिक्षक का कार्यस्थल कहाँ है, तो शिक्षक का कार्यस्थल तो जानते हैं कि शिक्षक का कार्यस्थल आपको कहाँ हो जाएगा, स्कूल में। ऑप्शन दिया हुआ है। फिर आगे पढ़ेंगे का बतख के आवाज को बोलते हैं। ये का जो लिखा हुआ है तो बतख की आवाज को बोलते हैं। तो उसी तरह से हिनहिनाहट, तो हिनहिनाहट किसके आवाज को बोलते हैं, तो ये लोमड़ी का, घोड़ा को, सवारी और बिल्ली, तो घोड़ा के आवाज को हिनहिनाहट बोलते हैं। आज के क्वेश्चन में आपको समय कम लगेगा क्योंकि इसमें कम ही समझाना है। आगे क्वेश्चन आप देखेंगे, कबूतर का शांति। जिस तरह से कबूतर शांति का प्रतीक है तो श्वेत ध्वज जो होता है, तो श्वेत ध्वज किसका प्रतीक होता है, तो श्वेत ध्वज मेरे भाई जो होता है आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। आपको श्वेत ध्वज जो है आत्मसमर्पण का प्रतीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें आपको क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से पूछ सकता है। आपको विलोम शब्द पूछेगा, परिवाती शब्द पूछेगा, टोटल चीज को मिला के पूछ सकता है। फिजिक्स से रिलेटेड आ सकता है, केमिस्ट्री से, बायो से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, यानी जीके की जानकारी इसमें होना चाहिए, साइंस की जानकारी होना चाहिए, विविध की जानकारी लूसेंट में जो दिया हुआ है वो सब से भी रिलेटेड आ जाता है। दिवस से पूछ देगा आपको। तो ये आपको हर चीज की जानकारी होना चाहिए। वर्ड एनालॉजी में वर्ड का आपको जानकारी होना चाहिए तो आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे फिर क्वेश्चन हम देखेंगे, धुआं। तो धुआं से क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। धुआं से क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा। तो युद्ध होते होते, तो युद्ध से आपको क्या हानि होता है, तो युद्ध से आपको क्या होगा भाई, विनाश होता है। युद्ध से क्या होगा, आपको विजय तो होगा नहीं, समझौता नहीं, विनाश और शांति। तो युद्ध होगा तो शांति नहीं ना होगा, युद्ध होगा तो आपको क्या होगा, विनाश होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे ही देखेंगे जिस तरह से सिंह जो है वन में रहता है, जंगल में रहता है, वैसे ही मछली कहाँ रहती है, तो आप सब कोई जानते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे झड़प, तो झड़प होते होते युद्ध होता है, धीरे धीरे आपको झड़प होते होते क्या होगा, युद्ध होगा। तो वैसे ही रोग, रोग पूरा जब फैल जाता है, जैसे कि आप देखें कोरोना सारे पूरे समझिए वर्ल्ड में फैल चुका है, तो आपको रोग फैलते फैलते, तो रोग फैल गया तो इसे क्या नाम दे दिया गया, महामारी। तो महामारी आपको हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जिस तरह से कंकाल जो है शरीर के ढांचा को दर्शाता है, हमारे शरीर के ढांचा को दर्शाने के लिए कंकाल को दर्शाया जाता है, तो वैसे ही व्याकरण, तो व्याकरण किसको दर्शाएगा, भाषा की संरचना को। व्याकरण जो है भाषा की संरचना को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला पुस्तक और पृष्ठ, तो A का रिलेशन B से निकालिएगा, तो एक एक गो पृष्ठ यानी पेज को मिला करके तब आपको पुस्तक बनता है। रिलेशन समझिए, एक एक गो आपको पेज पृष्ठ मिला करके तब आपका जो है पुस्तक बनता है। तो उसी तरह से दीवार को बनाने में एक एक गो आप ईंट जोड़िएगा, एक एक ईंट को जोड़ करके क्या बनाया जाता है, दीवार बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अब आदमी के बात को, पीछे बीते हुए बात को आत्मकथा के द्वारा दर्शाया जाता है। तो वैसे ही जो है हम लोग के राष्ट्र का बात जो देश के बारे में होगा, चाहे किसी चीज के बारे में आपको राष्ट्र से संबंधित होगा, उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, जानते हैं ना, वो सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो सब्जेक्ट आपका इतिहास है। इतिहास में हम लोग जो है राष्ट्र के बीते हुए बात को पढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका भाई आएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपका विलोम शब्द से रिलेटेड आ गया, कुछ भी आ सकता है, पहले ही बोले हैं। प्रेम, तो प्रेम का अपोजिट क्या हो गया, घृणा। प्रेम का अपोजिट घृणा, तो मित्र का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो मित्र का अपोजिट क्या होगा, शत्रु। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4। चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और उसमें जो आपको सटीक आंसर होगा उसी को आंसर देना है। फिर आगे देखिएगा, कुत्ता के काटने से जलांतक बीमारी होता है। कुत्ता के काटने से कौन सा बीमारी होता है, जलांतक। तो मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होता है, मलेरिया। जानते हैं, मादा यानी फ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भूख और भोजन। तो भूख आपको लगा है तो किसके द्वारा मिटेगा, भोजन करिएगा तो वैसे ही रोग, तो रोग किसके द्वारा मिटेगा, आपको कोई बीमारी हो गया है, रोग हो गया है, तो औषधि लीजिएगा तभी ना मिटेगा, आपका ठीक होगा। तो यहाँ पे आपका भूख भोजन के द्वारा मिटता है, तो रोग किसके द्वारा मिटता है, तो औषधि के द्वारा मिटता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पढ़ना। तो पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान अर्जित करते हैं। उसी तरह से अगर आप कार्य कर रहे हैं तो क्या प्रयोग होगा, नौकरी होगा, अनुभव होगा, नियुक्ति होगा। तो अगर हम कार्य कर रहे हैं, एक्सपीरियंस मेरा बढ़ रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, अनुभव मिल रहा है। आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पास नहीं कर पाए, तो अब की बार पास अगर नहीं कर पाए तो इससे आपको अनुभव मिला किस तरह से हमने पढ़ाई किया था जिससे कि हमने एग्जाम पास नहीं किया। तो अगले बार जो है आप इस सारे कमी को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करेंगे और अगले बार आप गारंटी के साथ निकलेंगे, ये आपको गारंटी है। अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो आपका फिक्स निकलेगा, पढ़ने वाले लोगों का ही नौकरी होता है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, मछली। तो जिस प्रकार से मछली अपने गलफर से सांस लेती है, सब कोई जानते हैं, वैसे ही मानव। तो मानव का नाक आंसर नहीं होगा, सारे लोग इसमें आंसर टर्म देना नाक मार देते हैं। तो मानव सांस किससे लेता है, तो मानव सांस आपको किससे लेता है, फेफड़ा से लेता है। मानव सांस किससे लेता है, फेफड़ा से लेता है। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का काम होता है जलाने का, ऑक्सीजन का काम किसका होगा, जलाने का। तो वैसे ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, आग को बुझाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से आग को बुझाने में हेल्प लिया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समय आज बहुत कम लगेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला देखिएगा, संत जो है शांति के खोज में मनन करते हैं। संत शांति के खोज में मनन करते हैं। तो वैज्ञानिक जो है अपने नए नए चीजों के खोज आविष्कार के लिए क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं।
वैज्ञानिक जो है अपने नए नए चीजों की खोज में अनुसंधान करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा मेरे भाई 1 नंबर हो जाएगा। जर्मनी, तो जर्मनी ये रुपया से रिलेटेड है, मुद्रा समझते हैं ना, जैसे भारत का रुपया, चीन का युआन, उसी तरह से अमेरिका का डॉलर, तो वैसे ही आपका जो है जर्मनी के मार्क हो जाता है। तो मोरक्को, मोरक्को देश का नाम है, तो मोरक्को के मुद्रा को क्या बोलते हैं ये आपको याद होना चाहिए, तभी ना आप आंसर दीजिएगा। तो मोरक्को के मुद्रा को बोलते हैं दिरहम। मोरक्को के मुद्रा को क्या बोलते हैं? दिरहम। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा मेरे भाई? 3 नंबर। भेड़, तो भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं, भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं। तो हिरण के मांस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेनिजन। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाइएगा। तो हिरण के मांस को क्या बोलते हैं? वेनिजन। वैसे ही लास्ट क्वेश्चन है, अब वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों में शेयर करें। सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर लें, क्योंकि कहने से तो कोई सब्सक्राइब करता नहीं है। आपको अगर इच्छा होगा तभी आप सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि इससे लाभ मिल सके। जो भी अग्निवीर एयरफोर्स ग्रुप वाई की तैयारी कर रहे हैं या इसके साथ अदर कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वीडियो लगातार मिलते रहेगा। अब इसका एग्जाम हो जाने के बाद ग्रुप डी के सेट को भी हम लाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डेली आपको 15, 20, 25 क्वेश्चन सेट कराएंगे। आप लगातार जो है हमसे जुड़े रहिए, प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं थकान, तो थकान आपको दूर किससे होगा? विश्राम करिएगा तो। थकान हो गया है तो आपको थकान दूर किससे होगा? विश्राम करिएगा तो वैसे ही निर्जल, निर्जल है तो निर्जल से अब दूर होना है, तो निर्जल को दूर करने के लिए क्या करना है? पानी पीजिएगा, जल लीजिएगा, तभी ना आपका दूर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। यानी निर्जल से आप जो है जल लीजिएगा तो आपका दूर हो जाएगा। जैसे कि आप थकान में विश्राम करिएगा, तो वैसा ही रिलेशन आपका जो है निर्जल से किसका हो जाएगा? जल का हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों में शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, प्रतिदिन हम वीडियो लेते आएंगे। आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही, धन्यवाद।